नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रो इंडिया वेल्थ में। और मैं आपके सामने एक लेके आ गया हूं आज की डेट में फिर। अभी उससे कुछ देर पहले आपको एक वीडियो हमारे वोडाफोन आइडिया के बारे में रिव्यू किया था मैंने कि बहुत सारे लोग क्या होता है जो बिगिनर हैं वो थोड़ा सा ट्राई लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनके लिए एक बेसिकली उसकी न्यूज़ चल रही थी अभी फ़िलहाल के डेट में, तो मैंने उस पर छोटा सा वीडियो बनाया है। और आप चाहो तो उस वीडियो को जाके आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या एंड स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके बिल्कुल उसको देख सकते हो कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से एक ट्रेडर से एक इन्वेस्टर बन सकते हो। सीखने का बिजनेस है सर, आपको सीखना पड़ेगा। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो यस बैंक का मैं शेयर लेके आ गया हूँ। यस बैंक भी काफ़ी दिनों से चर्चा में है, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्राइसिस मची थी यस बैंक के अकाउंट से संबंधित, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, कितनी सी दिक्कत हो रही थी। तो सर हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो सर आपके सामने एक ये गूगल का डाटा, मैं गूगल से डाटा से दिखा रहा हूँ सर, बिल्कुल मेरा कोई डाटा नहीं है पर्सनल, ये गूगल का डाटा है। और 30 अप्रैल 3:30 का ये लास्ट जो था डिस्क्लेमर है, 27 रुपये 85 पैसे पे ये लास्ट जाके बंद हुआ है। काफ़ी दिनों से इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन सर इसका बैकग्राउंड अगर हम देखा जाए तो बैकग्राउंड के देखने के लिए हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये इस शेयर क्या है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आगे हम सीधे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका क्या क्या कंडीशन है। 27.95 आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यह शो कर रहा है और 27.90 NSE पे शो कर रहा है। वैल्यूम इसकी ज़बरदस्त रही है, PSE में भी 20,41,361 और NSE में भी लगभग 3,20,94,929 का क्या कारण है सर? कितना ज़्यादा वैल्यूएशन में, इतनी ज़्यादा डेप्थ में आने के बाद, इतनी ज़्यादा क्राइसिस मचने के बाद लोग इतनी ज़्यादा वैल्यूम में इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सर यही हो रहा है, एक ट्रेडर हैं और इसमें इन्वेस्टर भी हैं। इन्वेस्टर तो बैठे हुए हैं चुपचाप कि आज नहीं तो कल हम पैसा, जब 10 साल बाद 5 साल बाद हम यहाँ से मुनाफा कमाएंगे। और ट्रेडर हैं वो यहाँ पे जम के ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। दोनों चीज़ें हैं, शेयर मार्केट है सर, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ चलती है। बिज़नेस है, प्योर बिज़नेस है, बिज़नेस में हमेशा आप कोई भी बिज़नेस करोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ चलती है। तो बात नहीं करने, और टॉपिक हमारा वो नहीं है। यस बैंक की मैं बात करता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा मैं इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप इसका चार्ट देखो। ऑल टाइम इसका चार्ट मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, पूरा अब तक का जितना भी इसका चार्ट क्रिएट हुआ है वो मैं दिखाऊँगा। सन 2006 में एक कंपनी जो थी 12.37 रुपये, जुलाई 2015। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा आप सभी लोगों के लिए, आप देख सकते हो। लास्ट में आ जाओ भैया, लास्ट में आ जाओ भैया। जुलाई 2005 में ये 12.17 रुपये पे ये कंपनी चल रही थी। यस बैंक एक अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो उस समय स्टार्ट हुआ था और लगभग धीरे धीरे इसने जंप करना शुरू किया और आगे 2008 में 23 रुपये तक का हाई लगाया। फिर धीरे धीरे अच्छा खासा इसने डिविडेंड भी दिया। जो डी लिखा हुआ है ना सर, ये डिविडेंड है। कहीं ना कहीं कंपनी ने जो प्रॉफिट बांटा है अपने शेयर होल्डरों को, उनको डिविडेंड भी क्या होता है सर, एक छोटी सी मैं बात बताऊँ आपको कि डिविडेंड वो होता है जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट उसको होता है तो कंपनी अपने जो लाभांश होता है उसको अपने शेयर होल्डर में बांटती है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर को आप होल्ड कर रहे हो तो कंपनी के आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी मालिकाना हक होता है वो, इसलिए कंपनी चाहती है कि जो भी हमारे प्रॉफिट हुआ है उसको हम अपने शेयर धारकों में बांटें। उसके बाद देखिए सर, ये धीरे धीरे चार्ट ग्रोथ हुआ और आपके सामने मैं एक चीज़ आप सोच भी सकते हो कि एक हाई बनाया था 370 रुपये का, लगभग 370 रुपये 60 पैसे का। अगस्त 2018 में इसने 28 अगस्त 2018 में 370 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया। उसके बाद फिर कुछ क्राइसिस बची, बहुत सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट हो गए, कंपनी ने लोन दिया हुआ था, बैंक ने लोन दिया हुआ था, बहुत सारे लोग पैसा लेके इसका फरार हो गए। क्योंकि अभी एक सारी जो बैंकिंग है RBI के तहत आती हैं, तो जितने लोग चले गए तो बहुत सारे इनके खाते थे जो NP हो गए, हज़ार करोड़ रुपए का लॉस हुआ इनको। इस लॉस की वजह से कंपनी डेप्ट में आ गई और इनका शेयर प्राइस जो था एक 370 के लेवल से धीरे धीरे घट के और आज की डेट में लो पे 5.56 रुपये पे जा चुका था। कंपनी ने फिर बाउंस बैंक किया और लगभग थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ और आज की डेट में 24 रुपया 25 रुपये और 27 रुपया 90 पैसे पे आज कंपनी खड़ी है।
तो हमारे कहने का मतलब ये है सर, आप इसको समझो कि कंपनी ठीक थी, कंपनी में कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं थी, लेकिन जो वो डेप्ट हुआ NPA हो गए खाते, नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो थी, जिन्होंने लोन दिया था, इस बैंक ने यस बैंक लोगों को लोन दिया था, कंपनी फरार हो गई और वो टोटल फ्रॉड केस उन लोगों के ऊपर लागू हो गया। तो कंपनी, जाहिर सी बात है, कंपनी का पैसा गया तो कंपनी लॉस में जाएगी ही जाएगी। तो कंपनी की मैं बात कर लूँ, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त था और आपको याद भी होगा कि जब ये बैंक आया था स्टार्टिंग में तो 7% का इंटरेस्ट देता था, बराबर हर जगह आपको प्रचार देखने को मिलता था, 7% इंटरेस्ट। कंपनी का इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था कि कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन खुद भी कंपनी को नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, कि जिनको हम लोन दे रहे हैं वो कंपनी खुद हमारा पैसा लेके 9-2-11 हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे यहाँ से और देश ही छोड़ के चले जाएंगे। तो हज़ारों करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस हुआ, फिर भी कंपनी संभली रही और आज के रेट में वो 27 रुपये 90 पैसे पे, 5 रुपये 65 पैसे से आगे कंपनी 27 रुपये पे चलेगी। वही सर मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टर और बरसे जो मैंने बिजनेस जो बनाया था मैंने वीडियो, पिछला वीडियो जो ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, तो मैंने आप उसको समझिएगा बारीकी से कि जब ये कंपनी वहाँ से करेक्शन होते हुए कंपनी 5 रुपये 65 पैसे पे इसका स्टॉक प्राइस आ गया, उस कंडीशन में भी आके लोगों ने पैसा बनाया। अब आप पूछ रहे हो कैसे बनाया? भैया देखो, एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में आप केवल बाई करके ही नहीं कमा सकते, सेल करके भी कमा सकते हो, इसका टॉपिक अलग है। हालांकि मैं अभी केवल यस बैंक का रिव्यू कर रहा हूँ, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो मैं बिल्कुल अलग से उसका वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे बाई करते हैं और कैसे सेल करते हैं। हालांकि आपको दिक्कत समझ में अभी आ रही होगी, तो मंडे को मैं आपको एक लाइव बाई और सेल करके दिखाने वाला हूँ एक कंपनी किस प्रकार से, जो मेरा वीडियो है आने वाला है मंडे को, लाइव मैं ट्रेडिंग करके उसमें आपको दिखाऊंगा। IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं फ़िलहाल जो वीडियो बनाया था उसी का मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं यस बैंक की, हम टॉपिक पे यस बैंक के ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपको अंडरस्टैंड करना, जो भी समझना है, उसको लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूँगा। तो बात कर लेते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल। कंपनी का मार्केट कैपिटल जो था है अभी वो लगभग 35,078.57 करोड़, CR लिखा है सर, करोड़ है, ध्यान दीजिएगा। बुक वैल्यू इसकी जो है 23.7 है और डिविडेंड 100% है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी बांटती थी, कंपनी अपना मुनाफा भी बांटती थी, सब कुछ सही था। लॉट इसका 1 का है और इंडस्ट्री पी जो है 26.65 है इसका। प्राइस बुक वैल्यू 1.21 है, डिविडेंड एल्ड 7.16 सर, 7.16 बहुत बड़ा डिविडेंड होता है सर, लगभग 7% का डिविडेंड दे रही कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए पॉजिटिव था, केवल उनके नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो NPA हुए थे खाते, उसी वजह से कंपनी टूटी थोड़ा सा। फेस वैल्यू 2 था और ओवरऑल एवरेज सही है इसका फेस वैल्यू। डिलीवर जो इसका शेयर हुआ था 28.03 लास्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ज़बरदस्त आपको एक चीज़ ग्राफ जो दिखा रहा है 77% का, देखिए आप यहाँ पे बाई हुआ है, किसी ने सेल नहीं किया सर, किसी ने सेल नहीं किया है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ तो मेरा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट ये है, वो हो जाएगा, जुआ है, ऐसा है वैसा है, तो ग्राफ तो मेरा नहीं है। 77% लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, 77% लोग तो गलत नहीं हो सकते। कंपनी का फंडामेंटली सब कुछ सही है, ठीक है, बस केवल नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो इनका अकाउंट NPA हुए थे, जो लोन बकाया हो गए थे, उसी की वजह से कंपनी थोड़ा सा डेप्ट में चली आई, नीचे चली आई और शेयर प्राइस 5 रुपये पे आ चुका था, फिर भी उसने कवर किया और आज के डेट में 27.95 पे खड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। और हाल में ही गवर्नमेंट ने और SBI ने अपने स्टेक दिए उसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसमें अपने कुछ इन्वेस्ट करने वाला है, ICICI बैंक भी इसको मंजूरी दे दी है, और उसके बाद RBI भी नहीं चाहता है कि अब कोई भी बैंक हमारा बंद हो, जो भी हमसे चल रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो सेम हाल वोडाफोन आइडिया के साथ है, गवर्नमेंट ट्राई वहाँ भी नहीं चाह रही है कि वो वोडाफोन आइडिया बंद हो, इसीलिए उसने उसको बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया हुआ है कि आप आराम से जो भी बकाया है 20 साल में आप अपना चुकता करिए। और मैं यस बैंक की में भी वही बात है कि RBI खुद इसके पीछे खड़ी है, RBI अपने हाथ में ले लिया है। कुछ दिन पहले तक आप लोगों को न्यूज़ आएगी, जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया था तो लोग अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे RBI ने इसको सही किया और कुछ लोगों का इन्वेस्ट हुआ, SBI ने अपना इसमें इन्वेस्ट किया, ICICI ने कुछ भी मंजूरी दी, खुद RBI ने मंजूरी दी और धीरे धीरे जो ट्रेन था उसका पटरी पे आया।
गाड़ी पटरी पे आई येस बैंक की, और लोग अपना विड्रॉल कर सकते थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने 15-20 हज़ार किया, फिर 50 हज़ार तक किया, और धीरे धीरे अब के डेट में सुचारू रूप से ये धीरे धीरे कंपनी काम करना शुरू कर दी है। इसीलिए सर मैं कह रहा हूँ कि देखिए 77% लोगों ने बाई कर रखा है। बाई इसलिए कर रखा है कि आज नहीं तो कर, जब ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होगा तो कंपनी के अंदर बदलाव बिल्कुल ज़रूर आएंगे, क्योंकि फ़ंड आ रहा है, आरबीआई भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के हमारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ साबित हो सकता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। मार्केट कैपिटल मैंने आपको बता दिया, कंपनी का वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और कंपनी का चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ आपको। आप देखो स्टैंड अलोन में टोटल शेयर कैपिटल 463.01 है। मार्च में जो 460 था 19 में इसका बढ़ गया। नेट वर्थ इसकी थी 26,904। टोटल डेप्ट इनके ऊपर 3,36,034.29। अब सोचो सर, ऐसे ऐसे लोग पैसा लेके बैंक का भाग गए, तो जाहिर सी बात है कंपनी डेप्ट में तो आएगी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे हम आपका कोई पैसा लेके चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से फिर हमें और कहीं या तो कर्ज लेना पड़ता है या तो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। सेम कंपनी आज वही काम कर रही है, तो इनको समय थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आगे चल के ये कंपनी बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि एक कह सकते हैं इसको कि आज के डेट में 27 रुपये का है, कल के डेट में ये 300 रुपये का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि शेयर मार्केट में जो कंपनी बेस्ट है और अच्छी है, उसका फंडामेंटली सब कुछ सही रहा है, वो इतिहास अपनी दोहराती है। एक लो लेवल जो उसका सबसे रहता है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में एक बार जरूर रिटर्न आता है। उसी तरह से आप देख सकते हो मार्च में इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है 1.6 है। लास्ट में दिखाता हूँ, अगस्त में इनकी प्रमोटरों की होल्डिंग थी 17.97 थी, सितंबर में 13.5 थी, और दिसंबर 2019 में 8.33 थी, और मार्च 2020 में 1.67 हो गई। क्या मतलब है इसका? कंपनी ने देखिए 19 में इन्होंने प्लेज किया था, सितंबर में इन्होंने प्लेज किया था, अगस्त में इन्होंने 40.78 का प्लेज किया था। कारण कि मतलब अपने शेयर को गिरवी रखा था, वहाँ से पैसा उठाया था, क्योंकि जो इनका नुकसान हो रहा था, जो ये एनपीए खाते हुए, तो उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने प्लेज किया हुआ था शेयर रखा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ये मैनेज कर रही थी कंपनी, लेकिन 2020 है उसमें इन्होंने कोई प्लेज नहीं किया है। 71% खुद की हिस्सेदारी उन्होंने बना ली है। रिकवरी की बात की जाए तो बहुत पहले से रिकवरी उन्होंने किया है, और अब तो आरबीआई का भी इस पर हाथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है कि कोरोना इम्पैक्ट जब ख़त्म होगा भारत से, तो इसमें आपको बढ़त नज़र आएगी। तो आप एक छोटी सी शुरुआत इस शेयर में भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, मैंने पहले ही बताया 500,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का भी लगभग पैसा पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे ईयर बाई ईयर कम हुआ है। लास्ट में 2020 में 0.73% ही केवल मार्च 2020 तक इसमें रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होगा, तो ये कंपनी ग्रोथ करेगी ज़रूर, ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर आप संपर्क कर लें। ये मेरी ओपिनियन थी, चार्ट मैं आपको दिखा रहा था, इस हिसाब से मैंने इसका सब कुछ आपको रिव्यू दिया। आप देख सकते हो, एक ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा जरिया हो सकता है। इन्वेस्टर के साथ ट्रेडिंग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करके आप आगे पैसा बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो आपको ये हमेशा लॉन्ग टर्म में, जो अभी फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में। आप सोच लो सर कितना है, 27 रुपये का है, आप कुछ नहीं करो, आप चेक करने के लिए भी 100 रुपये लगा के छोड़ दो तो भी कर सकते हो। आप चेक करने के लिए तो कर सकते हो, 100 रुपये का रिस्क तो ले ही सकते हो, लगा के छोड़ दो। फिर आगे जो मैं फंडामेंटली बहुत सारे स्टॉक जो मेरी वीडियो में आने वाले हैं, उसमें बहुत ही मैं ऐसे दिखाऊंगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको भविष्य में बेटर रिस्पांस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये ठीक था। और कंपनी की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कॉर्पोरेट एक्शन की। कॉर्पोरेट एक्शन में भी आप देखोगे तो 3 जून 2019 में इन्होंने फाइनल डिविडेंड 100% का दिया था सर। आप सोचो, आप कंपनी डिविडेंड पे कर रही थी, यस बैंक डिविडेंड पे कर रहा था, 2015 से लगातार वो पेमेंट करती चली आ रही थी। 18-19 के बाद ही जो ये खाते उनके एनपीए हो, उसी में उनको दिक्कत आई है, और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कंपनी की बोनस की बात है तो बोनस कंपनी ने कोई नहीं दिया है। स्प्लिट हुई थी, ओल्ड फेस वैल्यू जो थी 10 रुपये थी, अब न्यू फेस वैल्यू 2 रुपये होगी। ये कब हुई थी? सितंबर 2021 में कंपनी ने जब डिविडेंड बढ़ा था तो फेस वैल्यू इसने चेंज कर दी थी। तो गाइज ये था, ये भी एक अच्छा जरिया हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का। आप अपने डीमैट अकाउंट के तहत यहाँ पे जाके आप
शेयर बाई करके कुछ शेयर अपने साथ रख सकते हो। सेम कंडीशन है सर। एक चीज़ समझ लो, जैसे आप लोग हल्ला लोग करते हैं, मार खूब प्रचार आता है, बहुत सारा प्रचार आता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो सर म्यूचुअल फंड सही तो है, उसमें भी क्या करते हो आप, रिस्क तो लेते ही हो ना। 1000 रुपये की SIP करते हो, 2000 की SIP करते हो, कोई तो ऐसे लोग हैं 5-5 हज़ार की SIP करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20-20 हज़ार की SIP कर रहे हैं। तो 20-20 हज़ार की SIP तो कर रहे हैं, आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले बोलेंगे रेगुलर प्लान आपको दे देंगे, रेगुलर प्लान दे देंगे। डायरेक्ट आपके साथ ऐप के थ्रू लोगे तो डायरेक्ट प्लान आपको मिल जाता है। उसमें भी कई कैटेगरी होती है, कैसे प्रॉफिट होती है। हमेशा फ़ायदा कंपनी का होता है, ये जान लीजिए आप। हमेशा फ़ायदा कंपनी ही प्रॉफिट में रहती है। बैंक अपने हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड गाइडलाइन देता है कि आप ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इसमें इतना % रिटर्न हुआ, इतना % रिटर्न हुआ। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप वहाँ से लोगे तो आप ऐप के थ्रू ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ख़राब है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। 12 से 13%, 15%, 19% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा खेल होता है, गेम चलता है सर। तो उसकी वीडियो में म्यूचुअल फंड का जब सीरीज़ हमारी शुरू होगी तो उसमें मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँगा। उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा एक बात कर दूँ, जैसे कि आप वहाँ पे 2000 रुपये का SIP करते हो, तो आप स्टॉक चूज कर लो, छोटे छोटे स्टॉक चूज़ कर लो, उसमें 1000 रुपये की SIP कर लो। फ़ायदा आपको ये होगा उसमें कि जो स्टॉक का रेट होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कंपनी एक समय ऐसा आएगा जब डिविडेंड भी देगी, तो कंपनी जब डिविडेंड देगी वो डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। जो मुनाफा अलग से कंपनी देगी वो आपके खाते में डायरेक्ट लाएगा। तो म्यूचुअल फंड का सेक्शन तो आज नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा झलक आपको बता दे रहा हूँ, इसका वीडियो अलग से आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको म्यूचुअल फंड के हमें कोई सलाह चाहिए या कोई वीडियो स्पेशली किसी कोई खास म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा आपको बताने का। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब था कि आप जैसे SIP करते हो म्यूचुअल फंड में, उसी तरह से आप स्टॉक में भी SIP कर सकते हो। स्टार्टिंग का रेंज आपको मैंने पहले ही बता दिया, 1500 रखो, 2000 रखो, कैपेसिटी के अनुसार है। अपने फिर भी एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लो, सोच समझ लो, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज ये था येस बैंक, और मुझे नहीं लगता 80% पूरी संभावना है कि RBI इसको टेक कर लिया है और आगे बहुत अच्छा कंपनी रिस्पॉन्स देंगी। 20% मैं इसलिए कह रहा हूँ, रुकने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में हो सकता है कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब मामला 80% खुद RBI जब हाथ ले चुकी है और SBI ने इसमें खुद इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है और ICICI ने भी मन बना लिया है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का उत्थान तय है। कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा बना के अपने इन्वेस्टरों को देने वाली है। तो गाइज ये था येस बैंक का बेसिक जानकारी, आपको मैंने बता दिया क्यों आप इसमें छोटा सा इन्वेस्ट करके आप चेक कर सकते हो, लगा सकते हो और आगे चल के पैसा बना सकते हो। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट कोई अगर किसी आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। आप टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमें बिल्कुल आप वहाँ से हमें ज्वाइन करिए, फ्री में ज्वाइन हो रहे हैं सर। आप वहाँ से आके हमको आप बिल्कुल कमेंट करो, बताओ कि किस स्टॉक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, मैं उसका रिव्यू आपको दूँगा। 100% मैं रिव्यू उसका दूंगा, कैसे आप बाई करोगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज अभी चल रही है, धीरे धीरे चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ। और आपको मैं लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाने वाला हूँ मंडे को। कल की डेट में जो वीडियो आएगी उसमें लाइव ट्रेडिंग भी होगी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं आपके सामने हैं कि आपकी भी एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करें, आगे बढ़ें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। आपकी भी एक रेपुटेशन हो, छोटे छोटे ही सही, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भर जाता है सर, घड़ा भरता है। तो यहाँ तो स्टॉक मार्केट है, ये तो पूरा सागर भरने जैसा है। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। इस कोरोना महामारी को हमें जड़ से भगाना है, भारत को फिर से स्वस्थ बनाना है, यही नारा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।